हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों 20 दिन से लगभग इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है। ये सिचुएशन को लेके बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड है कि उनके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो इसलिए ये जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्या एक फुल प्लेड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है और आपको इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना है, इसके बारे में मैं आज आपको क्लैरिटी दूंगा, ब्रीफ करूंगा। बिफोर गोइंग डायरेक्टली इनटू इन्वेस्टमेंट, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बिल्ड हुआ है इसके बारे में। दोस्तों, ये जो वॉर चल रहा है, ये वॉर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, न कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। अभी ये जो वॉर चल रहा है तो इसमें देयर आर तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। नंबर 1 एलिमेंट जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप है हमास, जो कि पैलेस्टीन का पार्ट है। दूसरा जो ग्रुप है हिजबुल्ला, जो कि लेबनान का पार्ट है और लेबनान से अटैक कर रहा है। और तीसरा जो ग्रुप है वो हाउथी ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये येमन में एक्टिव है। अभी जो मिडिल ईस्ट में जितने सारे टेररिस्ट ग्रुप है, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप का जो आका है या जो टेररिस्ट ग्रुप को जो डायरेक्ट करता है, फंडिंग करता है, वो है ईरान। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान पे रशिया का कंट्रोल है। बट आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये जो 3 टेररिस्ट ग्रुप है, ये 3 टेररिस्ट ग्रुप से इजराइल को डर है और इनका पार्टिसिपेशन जो है वो ये वॉर में हो सकता है अगर इजराइल गाजा में इन्वेड करता है, जो कि एकदम लाइकली है। इजराइल कुछ वीक्स में या कुछ डेज में या मंथ लॉन्ग प्रोसेस के बाद में इसमें एंटर कर सकता है। अभी वो जो इंटेलिजेंस फीडबैक के लिए रुके हैं, उनके जो हॉस्टेजेस है वो कहाँ पे है, वो एक कंसर्न है और ग्राउंड प्रिपरेशन चल रहा है। अभी अगर इजराइल का इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ में मल्टी फ्रंट वॉर होता है तो इसमें एस्केलेशन के चांसेस, ऐसे ग्लोबल एस्केलेशन के चांसेस बहुत कम है। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर से। तो रशिया वॉज अ मेजर एनर्जी सप्लायर और उसके कारण एनर्जी सप्लाईज, कमोडिटी सप्लाईज में डिसरप्शन आ गया था। यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे ये सिनेरियो है कि इजराइल जो है, इजराइल का लाइकली वॉर जो है वो वॉर है मल्टीपल फ्रंट्स पे टेररिस्ट ग्रुप के साथ, न कि किसी कंट्रीज के साथ में। हालांकि जो हिजबुल्ला जो ग्रुप है दैट इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन हमास। तो ईरान जो धमकी दे रहा है, अगर अभी इजराइल के साथ में 2 ही कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज फाइट आउट कर सकती है। वो एक तो है ईरान खुद और दूसरा जो है वो है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान को तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान इज अनलाइकली टू गेट इनटू दिस सिनेरियो। ईरान हालांकि डरा रहा है, धमका रहा है, बट ईरान इज ऑल्सो अनलाइकली टू डायरेक्टली गेट इनटू इट। हालांकि वो हिजबुल्ला को डायरेक्ट कर सकता है सेकंड फ्रंट पे अटैक करने के लिए, जिसके लिए इजराइल ऑलरेडी लाइंड अप है। ईरान डायरेक्टली ना आने के 2-3 रीजन है। एक तो यूएस ने अपने वॉरशिप्स वहाँ पे खड़ी करके रखी है और ईरान को अपना ऑयल बेचना है। ऑयल बेचना भी सैंक्शंस के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ऑयल का उनका अदर देन चाइना, उनका और एक सीरिया में भी उनका ऑयल जाता है। सो दे विल नॉट बी प्रिफरिंग ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। तो ये जो वॉर है, ये वॉर इजराइल वर्सेस टेररिस्ट ग्रुप का ही वॉर का सिचुएशन अनलाइकली है, लाइकली है, न कि इजराइल और मल्टीपल कंट्रीज का। एक फ्रैंकलिन ने रिपोर्ट भी पब्लिश किया है रिसेंटली, जिसमें भी उन्होंने ये उनका व्यूज़ दिया है। हालांकि इस दुनिया में होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट उन्होंने व्यूज़ दिया है कि ऑल लाइकलीहुड में ये जो है ये वॉर ईरान फुल्ली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और ये जो वॉर है, क्योंकि यूएस का अपना खुद का प्रेशर है, तो ये इनडायरेक्ट सपोर्ट ही चलेगा। तो ये जो वॉर रहेगा, ये वॉर इजराइल वर्सेस अदर ग्रुप्स का ही वॉर रहेगा। तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप का अगर वॉर होता है, अभी इजराइल का अपना कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑयल, एनर्जी सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, ये लिमिटेड है। तो इससे ऐसा कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन या एनर्जी सिनेरियो डिसरप्शन का सिचुएशन नेचुरली बनते हुए नहीं दिखता। तो ये सिनेरियो में हमको डर के भागते सडनली अपने पोर्टफोलियो को विड्रॉ कर लेना है, कोई न्यूज़ आ जाएगा कहीं से, ऐसा सिनेरियो नहीं है। हालांकि ये वॉर लॉन्ग टर्म चलेगा, जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं
पिछले बार ही आपको याद होगा 2 साल पहले जो वॉर हुआ था इजराइल का हमास के साथ में, तो उस समय में भी सारी कंट्रीज जो है वो सारी कंट्रीज प्रेशराइज कर रही थी, पर कोई भी इस्लामिक कंट्रीज डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। 3 इस्लामिक कंट्रीज सबसे ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है, सऊदी अरेबिया, यूएई। ये दोनों जो कंट्रीज है, ये दोनों कंट्रीज जो है वो इजराइल की तरफ ग्रेजुअली पिछले 1-1.5 साल में शिफ्ट हो रही थी। यही मेन रीज़न है इस वॉर के पीछे का, क्योंकि ईरान को टेंशन आ रहा था कि कहीं ये वॉर माने ये 2 कंट्रीज इजराइल के साथ में फुल प्लेज डिप्लोमेसी में और फुल प्लेज फ्रेंडली ना हो जाए, ताकि इस्लामिक और ज्यूइश इक्वेशन जो है वो बिगड़ा हुआ चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये सिनेरियो के साथ में ऐसा कोई सिनेरियो बिल्ड होते हुए नहीं दिखता है कि हमको हमारी इन्वेस्टमेंट फुल प्लेज वॉर आ जाएगा, 3rd वर्ल्ड वॉर आ जाएगा। ये तो कोरोना के वक्त भी आपने न्यूज़ मीडिया पे सुना होगा, पर ऐसा कोई फुल प्लेज यूएन भी बैठा हुआ है, तो ऐसा कोई फुल प्लेज ग्लोबल वॉर, एस्केलेटेड वॉर का सिनेरियो नहीं है। तो ये सिनेरियो में आपको द ओनली थिंग इज आपके एडवाइज़र के साथ आप बैठिए। अगर आपको कंसर्न है तो आप बस इन्वेस्टेड रहिए आपके इन्वेस्टमेंट के साथ में। अगर कोई आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रीस्ट्रक्चरिंग करना है तो डेट का कोई पार्ट आपको यदि गोल्ड में लेना है, गोल्ड प्राइसेस बढ़ सकती है तो उसमें थोड़ा सा आप कर सकते हैं। आपको इंटरनली इक्विटी टू इक्विटी कर सकते हैं, पर अभी ये सिनेरियो नहीं है कि कोई आप बहुत बड़ा जो भी पैसा है वो लेके निकल जाए। इनफैक्ट दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द पैनिक्स, तो इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। आपकी SIP जो है वो SIP आप चालू रखिए, और कोई भी ऐसा सिनेरियो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ऐसा वर्ल्ड वॉर जैसे कोई भी सिनेरियो बिल्ड होते हुए नहीं दिखता है। थैंक यू फ्रेंड्स।